पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लसन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। परीन राजहिनी धनिसी, हे तो जान जगदीशु। राम राम रति भोरु किए, कहइन मरमु महीसु। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आने हूँ राम ही बेगी बुलाई, आने हूँ राम ही बेगी बुलाई। समाचार तब पूछे हूँ आई, चले ओ सुमंत्र राय रुख जानी। लखी कुचाल कीन कछुरानी, सोच विकल मग पर न पाओ। राम ही बोल कहीं काराओ, और धरी धीर जो गय दुआरे। पूछहि सकल देखी मनु मारे, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। तुम जल्द ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चल पड़े। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल कर दी है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सोच वही का, समाधानु करी सोच वही का। गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदरु कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कही भूपर जाई। रघुकुल दीप ही चले ओलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही। देखी लोग जह तह वेल खाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय राम। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रघुनाथ जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रघुनाथ जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जा
आई दिख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजो, सहमि परे लखी सिंगिनी, मन हूँ वृद्ध गजराजो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सबु अंगु, सुख ही अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भोअंगो, सरुस समीप दीख के मन हूँ मीठू घरी गन ले, करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीख दुख सुनान खाओ, तदपि धीर धरे समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रघुनाथ जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, मोह कहूँ माँ तो तात दुख कारण, मोह कहूँ माँ तो तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होय निवारण, सुनहु राम सबु कारण हो, सुनहु राम सबु कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो, दिन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भाया भूप उर सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचू, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो, यह यत्न किया जावे। कैकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत बड़ा स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई वचनु, संकट परे ओ नरे, तो सकहु तयाय सुधर सिर, मेटहु कठिन कले, तो मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो तो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो, उनके कठिन कलेश को मिटा दो। इधर बैठ कहीं कटुवानी, निधर बैठ कहीं कटुवानी, सुनत कठिन तायति कुलानी, जीव मान वचन सरनाना, जीव मान वचन सरनाना, मन हो माहे मृदुल समाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोर पनु धरे शरीरु, जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर वीरु, सब प्रसंगो रघुपति सुनाई, बैठे मन हो तनु धरे निठुराई, मन मुसुकाई भानु कुल भानु, रामो सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, गदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुन जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातो पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस सारे साथ सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ बलवीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वामी स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रघुनाथ जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मोने गण मिलनो विशेष शिवन, सब ही भांति हित मोर, ते मह पितु आय सुबहोरी, सम्मत जननी तोर, मंगल भवन या मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उस समय भी पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति होगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।